नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24 महाकुंभ पर खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त प्रयागराज से आप तक पहुंचा दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम के लिए अब वो रवाना होंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। फिलहाल साधु संतों से वो मुलाकात कर रहे हैं। करीब 2.5 घंटे तक वो प्रयागराज में रहेंगे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो बमरौली के एयरपोर्ट पर उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो त्रिवेणी संगम के लिए रवाना होंगे और वहां पर पुण्य स्नान करेंगे। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सब मौजूद रहे। और देखिए, साधु संतों से अब मुलाकात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आज त्रिवेणी संगम में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, पुण्य स्नान करेंगे। पूजा पाठ भी करेंगे, मेले का अवलोकन भी करेंगे। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुण्य स्नान वो करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये वहां पर मौजूद रहे और उनका स्वागत किया है। बमरौली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। तो पीएम मोदी के आगमन के दौरान आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो अरैल पहुंचेंगे। वहां से बोट से, क्रूज से मेला क्षेत्र आएंगे और पीएम के दौरे को देखते हुए मेले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। अब देखिए, मिनट टू मिनट शेड्यूल भी आप तक पहुंचा देते हैं। एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में डीपीएस हेलीपैड से वो अरैल घाट पहुंचेंगे। चूंकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हवाई मार्ग से वो अरैल घाट पहुंचेंगे और वहां से नाव से, क्रूज से महाकुंभ के लिए रवाना होंगे। 11 से 11:30 बजे वो पुण्य स्नान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। विजेंद्र, और क्या अपडेट है बताएं, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और ये पहले कहा जा रहा था कि उनकी यहाँ मौजूदगी जो है वो एक बड़ा संदेश देगी और वो संदेश आज देने के लिए इसी पुण्य धरा पर है तीर्थराज प्रयागराज में वो पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले वो त्रिवेणी संगम में ही आस्था की डुबकी लगाएंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। तकरीबन 2.5 घंटे का समय पीएम मोदी यहाँ प्रयागराज में गुजारने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 में जब प्रयागराज का अर्धकुंभ था, तब भी पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई थी और सफाई कर्मियों के पैर भी पखारे थे। काफी चर्चाओं में उनका ये दौरा था, लेकिन इस बार अगर हम कहें कि समग्र तौर पर अभूतपूर्व तैयारियां की गई थी। पहला शाही स्नान, पहला अमृत स्नान, फिर दूसरा अमृत स्नान और तीसरे अमृत स्नान में तमाम अखाड़े, तमाम साधु संत, महामंडलेश्वर, धर्माचार्यों के साथ साथ आम जनता जो करोड़ों की तादाद में रोजाना यहाँ पर पहुंच रही है, उसने व्यवस्थाओं को सराहा था। और 13 दिसंबर जब वो तैयारियों के लिए जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, तो पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ रुपयों की 167 विकास परियोजनाओं की सौगात प्रयागराज को दी थी। और अब तीनों अमृत स्नान के बाद पीएम मोदी का आज ये दौरा है और एक संदेश इस तीर्थराज प्रयागराज की धरा से वो देने जा रहे हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री भी सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए संगम में डुबकी लगाता है, तो बताता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या मायने रखती है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए ये महाकुंभ एक महत्वपूर्ण जरिया था और वो सार्थक होता भी नजर आ रहा है। इधर उनके दौरे के चलते आम श्रद्धालुओं पहुंच रहे हैं और बाकी मार्ग जो सीधा त्रिवेणी संगम की ओर जाता है, वहां पर पूरी तरह से आवाजाही जो है बहाल रखी गई है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि ये जो मुख्य मार्ग है संगम का, यहाँ आगे जाके त्रिवेणी संगम आता है और वहीं पर
पीएम मोदी को डुबकी लगानी है, लेकिन वो अरेल घाट तरफ से आएंगे और इधर श्रद्धालुओं के आने जाने में किसी तरह की कोई ना बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, ना किसी तरह की रोक टोक नजर आएगी। सब पूरी आस्था के साथ और स्वतंत्रता के साथ यहाँ पैदल मार्ग से त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आएंगी। कुछ देर पहले पार्किंग बनाई गई है, जगह जगह पार्किंग बनाई गई है ताकि लोग अपनी वाहनों को व्यवस्थित पार्क कर सके और कुछ देर पैदल चलकर संगम में डुबकी लगा सके। तो जनता की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया और इधर तकरीबन 2.5 घंटे का समय जो पीएम मोदी यहाँ पर गुजारने जा रहे हैं वो बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, ना सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को। विजेंद्र, एक बार मिनट टू मिनट शेड्यूल भी दर्शकों से साझा कर दें कि पीएम मोदी अब एयरपोर्ट तो पहुंच चुके हैं, वहां से अरेल घाट भी पहुंचेंगे, उसके बाद का क्या कार्यक्रम है और कितने बजे वापस जाएंगे, एक बार दर्शकों से ये जानकारी भी साझा कर दें। बिल्कुल, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद पीएम मोदी यहाँ पर गंगा पूजन करने जा रहे हैं। अक्षय वट के दर्शन करेंगे। कहते हैं कि सबसे प्राचीन वो वृक्ष है और यहाँ पर ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने एक महायज्ञ किया था, प्रयागराज इसलिए इस स्थान का नाम है। तो अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे और इसके बाद तकरीबन 12:30 बजे पीएम मोदी यहाँ मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए 12:30 बजे फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये 2.5 घंटे का समय जो है वो पीएम मोदी यहाँ पर प्रयागराज में व्यतीत करने जा रहे हैं और उनके स्वागत के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ कल भी सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। कल भूटान के नरेश भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ सीएम योगी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन साथ साथ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो सीएम योगी ने इसका तमाम व्यवस्थाओं को परखा था। प्लानिंग एक तरह से लगातार चली आ रही है, उसको फाइनलाइज किया था। आज पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो न सिर्फ यहाँ डुबकी लगाएंगे, दर्शन करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, बल्कि यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का समय गुजारते हुए फिर दिल्ली की ओर रवाना। विजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगी कि क्या श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने खास व्यवस्था की है, लेकिन जब जब पीएम वहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे अक्षय वट का भी आप जिक्र कर रहे थे इससे पहले, क्या वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो क्या कोई रूट डाइवर्ट किया गया है श्रद्धालुओं के लिए या कुछ देर के लिए वो रूट बंद रहेगा केवल? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब से ये महाकुंभ को प्लान किया गया तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि वीवीआईपी मूवमेंट के जरिए आम जनता को परेशानी न होना पड़े। हालांकि कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी जब मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को परखने के लिए या मॉकड्रिल की जा रही थी या बड़े नेता मंत्री वहां पर पहुंचे थे तो कुछ असुविधा की शिकायतें भी आई थी। लेकिन उसके बाद सीएम योगी ने साफ 2-3 निर्देश दिए थे कि वीवीआईपी मूवमेंट से आम जनता के दर्शन, पूजन, स्नान में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आज देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री भी पीएम मोदी यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कुंभ स्नान नहीं कर सकेंगे, संगम का स्नान नहीं कर सकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी जो है अरेल से होते हुए बाय बोट त्रिवेणी संगम में पहुंच रहे हैं और वहां पर वो डुबकी लगा लेंगे और उसके बाद अक्षय वट वो पहुंच जाएंगे। और दूसरी छोर पर जहां पर संगम घाट है, संगम के कई घाट है, वहां पर आम जनता इस तरह से पैदल चलती जा रही है, सीधे संगम की ओर ये मार्ग जाता है तो सीधे वहां पर डुबकी लगा सकेंगे। तो रही बात अक्षय वट की, तो अक्षय वट जरूर कुछ समय के लिए दर्शन जो है बंद रखने पड़ेंगे क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा की चुनौतियां है, उस लिहाज से एसपीजी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कुछ समय के लिए वो अक्षय वट का दर्शन जो है आम श्रद्धालुओं के लिए रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज दिन भर दर्शन नहीं होंगे, कुछ समय के लिए दर्शन रोका जाएगा अक्षय वट का। पीएम मोदी जब दर्शन करके वहां से निकलेंगे तो फिर से आम जनता जो है बड़े हनुमान जी के मंदिर भी और अक्षय वट का भी दर्शन कर सकेगी। तो समग्र तौर पर लगभग यही है कि पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद अहम है, लेकिन इस बात की भी इतनी ही अहमियत दी गई है, इस बात को तवज्जो दी गई है कि आम जनता को उनके इस दौरे से किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और यही वजह है कि लोगों में इतना उत्साह नजर भी आ रहा है। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर, आपसे अपडेट भी आगे हम लगातार लेते रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें प्रयागराज से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं और यहां से वो नाव के जरिए, क्रूज के जरिए अरेल घाट पहुंचेंगे। वहां पर प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों सीएम, माफ कीजिएगा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये सब वहां पर मौजूद रहे, स्वागत किया उनका। और
अब वहां से अरैर घाट तक वो क्रूज से पहुंचेंगे। बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो अरैल पहुंचेंगे और बोट से मेला क्षेत्र आएंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए मेले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो अरैल घाट से नाव से महाकुंभ के लिए वो रवाना होंगे, जहां 11:02 से वो करीब आधे घंटे के आसपास वहां पर मौजूद रहेंगे। पुण्य स्नान भी करेंगे और पुण्य स्नान के बाद वो पूजन अर्चन भी वहां पर करेंगे। फिर नाव से अरैल घाट भी लौटेंगे और फिर डीपीएस हेलीपैड जो है वो वापस जाएंगे और एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। देखिए, साधु संतों से मुलाकात की है और रिसीव करने के लिए उन्हें एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो देखिए, मतदान के दिन पीएम मोदी का तीर्थ दर्शन 8 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा में आखिरी चरण का मतदान था और उस दिन उन्होंने वो तीर्थ दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी। 11 मई 2019 लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण था। इस दिन भी केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की थी। 27 मार्च 2021 की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण की वोटिंग थी। इस दिन ढाका के यशस्वरी और ओराकांडी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कर्नाटक विधानसभा की बात करें तो 10 मई 2023 को उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। 7 मई 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान उस दिन हो रहा था। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। 13 मई 2024 लोकसभा चुनाव की चौथे फेज की वोटिंग उस दिन हो रही थी और पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम ने मत्था टेका था। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई 2024 को हो रही थी लोकसभा चुनाव के। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी। 1 जून 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण था, आखिरी चरण की वोटिंग थी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना उन्होंने की थी। हरियाणा चुनाव के वोटिंग के दिन वो महाराष्ट्र के वाशिम में जगदम्बा मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो मतदान के दिन पीएम मोदी का तीर्थ दर्शन का जो कनेक्शन है तारीखों के जरिए और किस मंदिर में उन्होंने मत्था टेका था, किस गुरुद्वारे में वो जाकर पहुँचे थे, इसका जिक्र ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं ये जानकारी। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने वाले हैं और प्रयागराज वो पहुंच चुके हैं। प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत भी वहां पर हो चुका है और थोड़ी देर में वो त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। अरैल घाट से आस्था की डुबकी, पुण्य स्नान वो करेंगे।